ये दोस्तों एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइन्थ का। ठीक है दोस्तों, नाइन्थ में एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। पीछे आप लोग देखे होंगे, नाइन्थ का मैंने नंबर सिस्टम चालू किया था। नंबर सिस्टम में उस वीडियो में मेरा लगभग आधा घंटा का 30 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो में लगभग थ्योरी तक हुआ है, थ्योरी तक हो गया है, यानी कि उस वीडियो में काट नियम अंतिम था, काट नियम। ठीक है, उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और आज का जो क्लास हम लोग का है नाइन्थ में, आज हम लोग सीखेंगे दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने की कितनी विधियाँ होती है, ये आज हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए टोटल 4 विधियाँ होती है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में 2 विधि का चर्चा करूँगा। 2 विधि आप लोगों को बताऊँगा और 2 विधि नेक्स्ट के वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने बोर्ड पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी तरह लगातार हमारा चैप्टर चलता रहेगा। और आज का जो वीडियो है केवल दो विधि ही बताकर छोड़ूंगा। अगला वीडियो में भी दो वीडियो हमारा आएगा, जो जिसमें परिमेय संख्या निकालने की दो विधियों की चर्चा की गई रहेगी। और इसके बाद का जो भी वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम चैप्टर देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से नंबर सिस्टम। तो देखिए, चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम। चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम, 9th का है। और आज हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी भी परिमेय संख्या निकालो, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए पहली विधि हम आज जानते हैं। पहली विधि, ध्यान दीजिएगा, पहली विधि का मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहली विधि परिमेय संख्या निकालने की। जैसे देखिए, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल पर ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/4, 1/3 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। 3 परिमेय संख्या निकालना है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा अच्छे से। देखिए, 1/3 और 1/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं पहला विधि बता रहा हूँ। तो पहला विधि यह है कि सबसे पहले 1/3 और 1/4 के बीच एक परिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, 1/3 और 1/4 के बीच एक परिमेय संख्या निकालेंगे। तो ये क्या करते हैं, जो दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे a + b, यानी कि a का मान हो जाएगा 1/3, 1/3 प्लस 1/4/2 करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। ऊपर ही एलसीएम लेना है, ध्यान रखना है आपको कि ऊपर ही एलसीएम लेना है, नीचे बटा तो उसी तरह उतार देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एलसीएम करते हैं हम। तो 3 चौके के 12, 4 बार में यानी 4 हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 7/12 और नीचे हो गया 2/1 है, 2 है तो इसके 2/1 लिख सकते हैं हम। इसका हम भाग करेंगे तो 7/12 गुणे 1/2, 2/1 है ना, 1/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7/24। आ गया हमारा 7/24। एक परिमेय संख्या हम निकाल लिए। टोटल कितना निकालना है हमें? 3 परिमेय संख्या निकालना है, जिसमें से एक परिमेय संख्या हम निकाल लिए। ठीक है, चलिए हम ऐसा करते हैं कि जो 7/24 आया है इसको हम ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 7/24 और इन दोनों में से कोई एक आपको ले लेना है, कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोनों में से कोई भी ले लेते हैं। हम 1/3 ही ले लेते हैं। 7/24 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। फिर तो उसी तरह करेंगे, ये हो गया, ये b हो गया, तो a + b में तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, यानी कि हो जाएगा हमारा 7/24 प्लस 1/3, अब बटा में कर देंगे 2, दोनों को जोड़कर 1 से भाग दे देना है। ठीक है, चलिए हम इसका एलसीएम करते हैं। तो हमारा ऐसे नीचे बटा 2 रह जाएगा और 24 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 24 से कम 24 7 हो जाएगा, 3 8 है 24, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा हमारा 8 7 15 बटा में 24 और बटा 2 का 2/1 हम लिख सकते हैं। चलिए समझ में आ रहा है दोस्तों? तो देखिए इस तरह हम इसको बनाएंगे और यहाँ पर इसका हम भाग करेंगे तो 15/24 गुणे 2/1 है तो इसे 1/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसे गुणा कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा 15/24 दूनी
48, 15/48 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह हमारा 2 हो गया। देखिए एक ये हो गया और एक 2 परिमेय संख्या हमारा हो गया। और तीसरा परिमेय संख्या निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी 7/24 ही ले लेते हैं और एक बार में हम 1/3 लिए हैं। ठीक है, तो अगली बार क्या लेंगे, 1/4 और 1/4 ले लेंगे। ठीक है, इस तरह ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए पहली बार में दोनों जो संख्या दिया गया रहो तो उसको हम लेंगे a और b। ठीक है, a + b/2 कर देंगे। और दूसरा स्टेप में जो भी हमारा आएगा उस वह संख्या और दोनों में से कोई एक ले लेना है। आपको जो मर्जी करे आप ले सकते हैं, लेकर दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है। 2 परिमेय संख्या हो गया। और तीसरा स्टेप में जो भी यहाँ पर आया हो, पहले ये 7/24 आया था ना, इसको और जो इसमें एक लिए उसको छोड़कर दूसरा वाला ले लेना, एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। या जो हमारे यहाँ पर 15/48 आया है, इसे भी और इसमें से कोई एक ले लेंगे तो भी हमारा एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। परिमेय संख्या का अर्थ क्या हो दोस्तों, देखिए इसका आंसर जरूरी नहीं कि हमारा बुक से आंसर मैच करे। परिमेय संख्या का अर्थ क्या होता है, जैसे हम कहें 1 और 2, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 1 और 2, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या, मतलब 1 से 2 के बीच में जितनी संख्या है अनंत संख्या होती है। तो 1 से 2 के बीच में जितनी संख्या है सारे परिमेय संख्या होती है। 1 से 2 के बीच में जितनी भी संख्या होती है सारे परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो उसी तरह दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। तो हो सकता है कि हम बनाए तो कुछ और आंसर आए, कि तब बुक में कुछ और आंसर दिया हो, या कोई और विधि से बनाए तो कुछ और आंसर आए, लेकिन दोनों को जितना भी आए 1/3 और 1/4 के बीच होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारा 7/24 और 1/4 के बीच एक परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हो जाएगा हमारा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी 7/24 + 1/4 आबाटा कर देंगे 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ से अलग है ये, और यहाँ हो जाएगा हमारा 7/24 है ना, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 24 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 24। 24 एकम 24, 7 4 6 का 24, 6 हो जाएगा। अब i2 को उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 7 6 13/24 बटा में 2/1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। इस तरह करेंगे हम 13/24 और गुणा करेंगे तो 2/1 है, तो हो जाएगा 1/2, यानी 13/24 दूनी 48 हो गया ना हमारा 13/48। 3 संख्या आपको निकालना था। कि यहाँ पर क्या निकालना था, 3 संख्या निकालना था। 3 संख्या हम निकाल चुके हैं, समझ में आ रहा है। अब नीचे लिख देंगे 1/3 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या बराबर, नीचे इस तरह लिख देंगे। कितना आया पहला हमारा 7/24। ठीक है, दूसरा है हमारा 15/48। ठीक है, और तीसरा है 13/48। हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, इस तरह हम इसको लिखेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो चलिए इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने आपको जो भी परिमेय संख्या निकालने के लिए दिया जाए, यदि पहली विधि से आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी विधि भी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं दूसरे विधि का चर्चा कर रहा हूँ। चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से सीखते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से देखते हैं। दूसरी विधि से परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेरे इस वीडियो में केवल 2 ही क्वेश्चन, 2 ही विधि बताने वाला हूं, और 2 विधि, जो शेष 2 विधि है उस विधि को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में एक और विधि आपको बताना है। तो देखिए मैं दूसरा विधि का चर्चा कर रहा हूँ। पहला विधि मैं आपको बता चुका हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरी विधि है, यह दूसरी विधि है। चलिए दूसरी विधि लिख देता हूँ। देखिए दूसरी विधि के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है। देखिए 1/3 और 1/4 2 भिन्न है ना, यहाँ पर 1/3 1/4 है। तो दोनों भिन्न का हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दोनों भिन्न में हम क्या करेंगे कि दूसरी विधि में इसका हर 4 है ना, इसका हर 4 है, तो 4 से इसमें आपको अंश और दोनों में गुणा कर देना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फिर से बता रहा हूँ। देखिए दूसरे भिन्न का हर से पहले भिन्न में गुणा कर देना है, ऊपर नीचे। ठीक है, और पहले भिन्न के हर, पहले भिन्न के हर से दूसरे भिन्न में ऊपर नीचे गुणा कर देना है। यानी पहला भिन्न का हर है 3, तो 3 से दूसरा भिन्न में गुणा करना है ऊपर नीचे, और दूसरा भिन्न का हर है 4, तो 4 से पहले भिन्न में ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, चलिए गुणा कर देते हैं हम। तो हो जाएगा 4/12 और ये हो जाएगा हमारा 3/12। देखिए 4/12 और हो गया 3/12, इस तरह होगा ना हमारा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों का हर 4/3 लगातार है,
मतलब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मुश्किल है निकालना। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से हम 4 से इसमें गुणा कर देते हैं, 3 से इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा, चलिए देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 4/12 में देखिए इसमें फिर से एक बार 4 से गुणा कर देते हैं। तुल्य भिन्न आप लोग पढ़े होंगे, तुल्य भिन्न 8 क्लास में था। तुल्य भिन्न उसी टाइप का यह है, जब दोनों एक लगातार हो जाएगा, मतलब एक समान आने लगेगा, जैसे कि 3 के बाद 4 या 4 के बाद 3, 4 के पहले 3, तो इस तरह लगातार हो जाएगा। तो ऐसा किया जाता है कि जो भिन्न से हम गुणा किए हैं उससे एक बार और गुणा कर देते हैं, तुल्य भिन्न की तरह निकाल देते हैं। इससे कोई अंतर नहीं आता है दोस्तों, फिर कट के पुनः एक ही हो जाएगा, तो इससे कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया 4/4 से इसमें गुणा कर दिए और 3/12 में पुनः 3 से गुणा कर देते हैं। ये तुल्य भिन्न होता है, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो गुणा करते हैं तो हो जाएगा 16/48 और ये हो जाएगा 12 में कितना हो जाएगा 48। देखिए आ गया 12 और 16, तो 12 और 16 देखिए 12 के बाद 13, 14, 15, 16, इसमें 4 भिन्न हम लिख सकते हैं। हमें कितना लिखना है, 3 परिमेय संख्या लिखना है दोनों के बीच में। तो चलिए लिख देते हैं 3 परिमेय संख्या। देखिए इसी तरह करेंगे, 16 और 48 हो गया ना, 3 परिमेय संख्या। देखिए 16 से पीछे जाते हैं या 12 से आगे जाते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। 16 से पीछे जाए या 12 से आगे जाए, 16 से पीछे जाएंगे तो हो जाएगा 15/48, 14/48, 13/48 और 12/48 तो है ही। देखिए दोनों के बीच में है ना 16/48 और 12/48 के बीच में है 15/48, 14/48 और 13/48 दोनों के बीच में है। तो ये हमारा हो गया दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या। तो दूसरी विधि इस तरह हम करेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों हम दूसरी विधि से एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं ताकि यह बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। पहली विधि से भी एक क्वेश्चन चाहते हैं बताना, लेकिन इस क्लास में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए पहली विधि से क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। पहली विधि से क्वेश्चन चैप्टर जब चालू करेंगे ना तो उसमें बताएंगे, लेकिन इस विधि से एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद हम तीसरी विधि और चौथी विधि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखिए दूसरी विधि से मैं एक क्वेश्चन और लिखा हूँ, आप लोगों को बताता हूँ दूसरी विधि से। इसके बाद का जितना भी मतलब 2 विधि है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, आपको बता दिए हम। देखिए यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन हमारा कि 3/5 और 3/7 के बीच में 3 परिमेय संख्या आपको निकालना है। 3 से भी अधिक निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम ऐसा कर देते हैं, 4 परिमेय संख्या कर देते हैं। इस क्वेश्चन में 4 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 3/5 और 3/7 लिख लिया हम, और दूसरा का हर जो है 7, इसमें से गुणा कर देना है, इसके अंश और हर में गुणा कर देना है। अब पहला का हर है 5 तो दूसरा भिन्न में गुणा कर देना है। चलिए समझ में आ रहा है। देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 21/35 और यहाँ पर हो जाएगा 35/, एक मिनट 15 होगा ना, 15/35, 15 में हो जाएगा 35 हो गया। अब देखिए दोनों का अंश देखिए, दोनों हर तो बराबर होगा, हर स्थिति में हर बराबर हो जाएगा। और दोनों का अंश देखिए 21 है और 15 है, यानी 15 और 21 के बीच में दूरी है ना, लगातार नहीं है, तो इसमें हम दोबारा गुणा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे जितना चाहिए उतना मिल गया। इससे 4 से अधिक निकालना हो, 10, 15 निकालना हो तो फिर पुनः हम तुल्य भिन्न में गुणा कर सकते हैं, मतलब तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 ही निकालना है ना, 4 हमें मिल जाएगा, इसलिए नहीं निकालेंगे। लिखेंगे 4 परिमेय संख्या, या ऐसा लिख सकते हैं 3/5 और 3/7 के बीच 4 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। लिखेंगे 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या। चलिए दोस्तों घटते क्रम में लिख देते हैं हम। 21/35 है ना, तो हो जाएगा 20/35 1 हो जाएगा, 19/35 हो जाएगा, और 18/35 हो जाएगा, 17/35 हो जाएगा। हमें 4 लिखना था ना, 4 हो गया। देखिए यहाँ पर 4 हो गया। 15/35 से कम है और 21/35 से कम है और 15/35 से ज़्यादा है। देखिए दोस्तों हमें 4 लिखना था, 4 हमें भिन्न मिल गया, परिमेय संख्या मिल गया, या हमारा आंसर हो जाएगा। यदि 5 निकालना होता तभी हम निकाल सकते हैं 16/35, यानी इस दोनों के बीच में अधिक से अधिक हम 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, बताया कि अनंत परिमेय संख्या होता है, तो इसमें हम 20.5 दशमलव में करके बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया है। 2 विधि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। पहली विधि में क्या करना है, यदि पहली विधि से बनाना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है, जो भी आए उसको ले लेना है। उससे पहले में फिर पहला इसमें ये दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों को फिर जोड़कर भाग देना है 2 से, और जो आए उसको भी आप ले सकते हैं, या उसी को पहले वाले को दूसरा लेकर फिर एक निकाल देंगे, फिर जो आएगा उससे भी ले सकते हैं। मतलब कैसे भी करेंगे, दोनों का बीच का
जोड़कर 2 से भाग देंगे तो उसके बीच का ही संख्या मिलेगा। ठीक है, तो पहला विधि था। आइए दूसरा विधि, दोनों के लसा, इसे लसा कहते हैं, लसा से निकालते हैं। दोनों का लसा निकाल देंगे और गुणा कर देंगे। यानी कि देखिए 7 ले इसमें गुणा कर दिए, इसका हर से इसमें गुणा करना है और इसका हर से इसमें गुणा कर देना है, और जो भिन्न विधि उनके बीच में परमेशन करेगी। आसान है, हम आशा करते हैं कि पहला विधि से तो आसानी है। चलिए इससे भी आसान है, चौथा विधि मैं बताऊंगा आपको। 2 विधि और बचा है इसमें, तो चलिए 2 विधि हम लोग का हो गया, और 2 विधि जो बचा है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम इतना तक ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इस वीडियो का शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो का लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए।